वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक डायनेमिक फार्मूला कि आप डायनेमिक सीरियल नंबर किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मैंने जैसे यहाँ पे एटम नेम टाइप किए तो सीरियल नंबर यहाँ पे इसमें आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, फर्स्ट कीजिए मैंने यूएसबी यहाँ पे लिखा, एंटर प्रेस किया तो देखिए ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सीरियल नंबर इसमें आ रहा है, नंबर 5। और अगर हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, फर्स्ट कीजिएगा केबल्स मैंने टाइप कर लिया, एंटर प्रेस किया तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास सेल के अंदर सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर किस तरह से आएगा और इसे आप डायनेमिक किस तरह से बना सकते हैं, आज इस फॉर्मूले के जरिए हम ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करने के लिए आपने इस तरह का एक टेबल क्रिएट कर लेना है जिसमें नंबर्स और आइटम वगैरह आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने फॉर्मूला राइट करना है। तो फॉर्मूला कैसे राइट करेंगे, इज इक्वल टू आपने राइट करना है। इज इक्वल टू राइट करने के बाद आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में आपने नंबर टाइप करना है। नंबर टाइप करने के बाद डॉट देंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और उसके बाद फिर आपने एंड का साइन देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने सीक्वेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सीक्वेंस का फॉर्मूला जो लेटेस्ट वर्जन है उन सब में ये मौजूद है। और उसके बाद सीक्वेंस का फॉर्मूला राइट करने के बाद साथ हम एक और फॉर्मूला इसमें ऐड करेंगे, काउंट ए का। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने सेल रेफरेंस देना है। अब देखिए सेल रेफरेंस हमारे पास जो सीरियल नंबर आना चाहिए वो सी कॉलम है और 5 नंबर इसका हमारे पास सेल एड्रेस है। तो यहाँ पे आपने सी टाइप किया और शिफ्ट कॉलन टाइप करेंगे, दोबारा आपने कोई नंबर नहीं देना, यानी हमने सी कॉलन सी टाइप कर लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और 2 मरतबा ब्रैकेट ओपन हुई थी, 2 ही मरतबा हम इसको क्लोज करेंगे। अब जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे नंबर 1 ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब जैसे जैसे यहाँ पे आप आइटम टाइप करते जाएंगे तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऑटोमेटिकली आता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, फर्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पे माउस लिखा तो देखिए नंबर 2 हमारे पास आ चुका है। यहाँ मैंने कीबोर्ड टाइप किया, एंटर प्रेस किया, नंबर 3 इसमें आ चुका है। यहाँ मैं एलईडी टाइप करता हूँ, एलसीडी टाइप करता हूँ या प्रिंटर टाइप करता हूँ तो नेक्स्ट नंबर ऑटोमेटिकली इसमें आ रहा है। ये देखिए आपके पास ये डायनामिक सीरियल नंबर इंसर्ट हो चुका है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया सीक्वेंस के साथ काउंटे का इस्तेमाल करके हम डायनामिक सीरियल नंबर किस तरह से ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।